इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं। सिर्फ एक तरीके नहीं देखेंगे, मल्टीपल तरीके देखने वाले हैं, जिससे कि आपको कन्वर्जन से लेकर सभी कुछ प्रॉब्लम बिल्कुल आसान लगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि बेंजीन से फिनॉल बनाना है। इसका क्या मतलब हुआ कि बेंजीन का तो आपको पता है कि स्ट्रक्चर क्या है। तो ये हमारे पास बेंजीन है। हमें बेंजीन से क्या बनाना है? बेंजीन से बनाना है फिनॉल। फिनॉल क्या होता है? जिनकी खोपड़ी पर अगर ओवच हो जाएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? फिनॉल। तो ये है बेंजीन और ये है फिनॉल। मुझे बनाना है बेंजीन से फिनॉल। आई होप यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो बिल्कुल किसी को नहीं होगी। अब क्या करना, ध्यान से देखना। सबसे पहला तरीका देखते हैं। यहाँ पर बेंजीन लिया, क्योंकि हमें बेंजीन से ही स्टार्ट करनी है पूरी कहानी को। अब बेंजीन ले लिया तो इसकी कराएंगे हम लोग यहाँ पर क्लोरीनेशन कराएंगे। क्या कराएंगे? क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट। तो यहाँ पर लुईस एसिड कैटलिस्ट क्या लेंगे? चाहे तो आप Fe ले लीजिए, या फिर Fe की जगह पर आप ले सकते हैं एनहाइड्रस FeCl3। FeCl3 भी पसंद नहीं आता है तो आप ले सकते हैं AlCl3। चाहे ये लो FeCl3 लो, चाहे AlCl3 लो। बट याद रहे यहाँ पर क्लोरीनेशन करा रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं है। अब होगा क्या, आपको पता है कि यहाँ पर H है तो यहाँ पर 2 Cl है, तो एक Cl और एक H। यहाँ पर HCl जैसे देखो ना, यहाँ पर इस Cl को मैं कैसे लिख सकता हूँ? Cl और Cl। तो ये H और ये Cl निकल गए, एक Cl बचेगा जो कि यहाँ पर जाकर ऐड अप हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये हो गया मेरे पास क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया? इसका नाम क्या होगा? लिख लो, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। में अब ये जो क्लोरोबेंजीन बना है हमारे पास, इसकी क्या कराते हैं हम लोग? NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, NaOH के साथ। यहाँ पर आपको याद करना क्या है? याद करने वाली चीज़ है 623 केल्विन टेम्परेचर होता है और यहाँ पर होता है 300 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना सारा है। 623 केल्विन टेम्परेचर है और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये तो पहली स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप क्या है? यहाँ पर हम लोग क्या कराएंगे? डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे H+ के साथ। तो यहाँ पर फाइनली होता क्या है? देखो, दोनों स्टेप को एक साथ याद करोगे, सिंपली करना क्या, NaCl निकल जाएगा, Na और Cl निकल जाएंगे। यहाँ पर ये जो OH दिख रहा है ना आपको, OH जाकर यहाँ पर चिपक जाएगा। तो बस हो गया, सिंपल सा। स्टेप तो वैसे लेंदी हो जाएंगे, अगर आपको मैं पहले स्टेप को दिखाऊंगा NaOH के साथ रिएक्शन क्या होगी, फिर H+ के साथ क्या होगा। बट आपको सिंपल सा काम करना है, NaCl को हटा दो यहाँ पर और OH को ले जाकर यहाँ पर चिपका दो। तो ये हो गया मेरा फिनॉल, जो कि हम लोगों ने बना लिया बेंजीन से फिनॉल। ये थी बेंजीन, ये था बेंजीन और ये था फिनॉल। तो यहाँ से यहाँ तक बनाने के लिए आपको ये रिएजेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये तो मेरे पास था पहला तरीका। सेकेंड जो मेथड है मेरे पास, वो है कॉमर्शियल मेथड। कैसा मेथड है? कॉमर्शियल मेथड। अब कॉमर्शियल मेथड का मतलब क्या हुआ कि हमें जब फिनॉल बनाना हो लार्ज स्केल पर, बहुत बड़ी मात्रा में बनाना हो, तो हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर इसको कौन सा है प्रोसेस, क्या बोलेंगे यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे क्यूमीन का। किसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर? क्यूमीन का। अब यहाँ पर कॉमर्शियल मेथड में हम लोग बनाते हैं क्यूमीन से फिनॉल, क्यूमीन से फिनॉल बनाते हैं। बट कैसी स्टार्टिंग कैसे होगी इसको समझना। सपोज करो आपके पास था ये बेंजीन, बेंजीन था, ठीक है, दिख तो रहा होगा ना, ठीक। इसकी रिएक्शन कराएंगे प्रोपीन से। किससे कराने वाले हैं? प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या है? प्रोपीन है। तो प्रोपीन के साथ करा रहे हैं बेंजीन की रिएक्शन। अब होगा क्या यहाँ पर? ध्यान से देखो, यहाँ पर बेंजीन के पास H है ना, बिल्कुल। ये वाला जो H है इसके साथ क्या हो जाता है? ऐड हो जाएगा। और यहाँ से देख रहे हो डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड को मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ। जब आप एक बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो एक बॉन्ड यहाँ फ्री हो जाएगा और एक बॉन्ड यहाँ फ्री हो जाएगा। जब फ्री होगा देखो होगा क्या, बार बार बता चुका हूँ। देखो यहाँ पर एक बार जब तोड़ोगे, यहाँ पर इसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, ये सब छापना नहीं है, रफ का काम है। जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये रफ का काम है। कुछ होते हैं ना महान लोग, वो लोग सब चीज़ छाप लेते हैं। सब नहीं छापना मेरे भाई, सिर्फ ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया तो ये CH3 हो गया। यहाँ पर जब आपको पता है कि एक बॉन्ड तोड़ा है तो एक वैलेंसी यहाँ फ्री हो गई और एक वैलेंसी कहाँ फ्री हो गई? ध्यान से देखो, ये तो जुड़ गया यहाँ पर, ये चीज़ तो जुड़ गया ना। यहाँ पर एक वैलेंसी यहाँ फ्री हो गई। दिख रहा है क्या? नहीं दिखा?
यहाँ तक बात समझ में आ गई थी। अब करना क्या, ध्यान से देखो, एक बॉन्ड को तोड़ देना है। तोड़ने के बाद करना क्या है, एक वैलेंसी यहाँ फ्री हो जाएगी, यहाँ जो फ्री हुई थी वैलेंसी वहाँ पर हाइड्रोजन लाकर ऐड कर देंगे। जब हाइड्रोजन यहाँ पर लाकर ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कोई भी कार्बन की वैलेंसी फ्री नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए हैं, 3 और यहाँ पर हो गया 1, 4 हो गए हैं। अब ये पूरे पार्ट को ले जाकर इसको बेंजीन रिंग्स पे जोड़ देना है। जब आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लोग थोड़ा जोड़ने के तरीक़ों को चेंज कर रहे हैं। देखो एक कार्बन है, बिल्कुल इस कार्बन से ये भी CH3 ये भी CH3 है, तो यहाँ पर एक CH3 यहाँ रहा, एक CH3 को हमने ऐसे लिखा, और इसी कार्बन से ही देखो हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये ले कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन। अब ऐसा क्यों लिखा अभी समझ जाओगे, थोड़ा स्ट्रक्चर को चेंज किया जानबूझकर, क्योंकि हमें क्या कराना है, इसके बाद हमें कराना है एरियल ऑक्सीडेशन, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करानी है। तो ये हो गई हमारे पास, इसके बाद हो गई हमारे पास यहाँ से, ये तो क्यूमीन है, दिस इज़ क्यूमीन। क्यूमीन का दूसरा नाम क्या है, ये है क्यूमीन, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल बेंजीन, क्या नाम है इसका, आइसोप्रोपिल बेंजीन नेम है। अब कराना का, ये दोनों ऑक्सीजन दिख रहे हैं ना आपको, ये दोनों ऑक्सीजन को यहाँ पर इंसर्ट करा दो। दोनों ऑक्सीजन को यहाँ पर इंसर्ट कराओगे तो होगा क्या, ध्यान से देखो, यहाँ पर मेरे को मिलेगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। जैसे कि देखो यहाँ पर ये तो CH3 था, ऊपर भी CH3 था, यहाँ पर ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया इंसर्ट, तो ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ पर है हमारे पास हाइड्रोजन। जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिंकेज होता है तो इस लिंकेज को ही हम लोग कहते हैं परऑक्साइड लिंकेज। इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, हाइड्रोपरऑक्साइड, तो ये होगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ये जो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड हमें मिलता है, इसकी हम लोग क्या कराते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो यहाँ पर देखो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, चलो यहाँ पर स्पेस तो है नहीं, चलो इसी में ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है, समझ जाओगे ना। चलो यहाँ छोटा लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या कराएंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे। होगा क्या, ये जो पूरा पार्ट है, कौन सा पार्ट, ये पूरा पार्ट देख रहे हो, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट यहाँ से निकल जाता है, और ये वाला OH यहाँ पर चिपक जाता है। तो होगा क्या, यहाँ पर पहली स्टेप ये है, और सेकंड स्टेप यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, तो यहाँ पर बन जाता है फिनॉल। तो ये हो गई हमारी दूसरा तरीका कि बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाओगे। तो ये हमारा कॉमर्शियल मेथड है, क्यूमीन से हम लोग फिनॉल ऐसे बनाते हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको भूलना मत, पेपर में क्वेश्चन है तो ध्यान से देखना। तीसरा मेथड क्या है, देखो यहाँ पर मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन तो रहेगा ही रहेगा, इसकी हम लोग क्या कराने वाले हैं, सल्फोनेशन कराएंगे। सल्फोनेशन क्या कैसे कराते हैं पता होगा ना, कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, कॉन्क H2SO4 के साथ। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब इसी को बोलते हैं सल्फोनेशन, इसको बोलते हैं, प्रोसेस का नाम है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन देखो मैं बता रहा हूँ क्योंकि सल्फोनेशन हो रहा है। सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है, सल्फोनिक ग्रुप का जुड़ना। SO3H को हम लोग बोलते हैं सल्फोनिक ग्रुप। तो ये ग्रुप जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पर बनेगा SO3H, इसका नाम क्या है, बेंजीन। बेंजीन यहाँ पर है सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर है बात, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है, या तो बता दो, डायरेक्ट बता दूं, या तो समझा दूं, तो मेरे को क्या करना चाहिए, चलो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा समझ में भी आना चाहिए ना। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, ठीक, आप डायरेक्ट मर्ज करना भी सिखाएंगे, इसको छोटा कैसे करके लिखोगे, पेपर में आएगा तो आप इसको मर्ज कैसे करोगे उसको देखना ध्यान से। पहले हम लोग थोड़ा सा लेंदी तरीके से सीखते हैं कैसे करना कैसे है। ये जो रिएक्शन है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम लोग NaOH के साथ। किसके साथ कराया, NaOH के साथ। पता है ना ये एसिड है और NaOH बेस है, तो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगी, तो वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो ये Na+OH- और ये एसिड है तो इसका ये प्लस वाला, ये वाला माइनस वाला पार्ट, तो ये H+ और OH- यहाँ पर पानी बनकर निकल जाएगा, तो -H2 यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ये Na जाकर यहाँ चिपक जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा बेंजीन का, भैया यहाँ से चिपक जाएगा सोडियम, तो यहाँ सॉल्ट बन जाएगा, जो कि यहाँ पर क्या होगा SO3,
और यहाँ पर हो जाएगा Na। दिख रहा है ये Na यहाँ पर H प्लस की जगह चला गया। इतना तो बात समझ में आती होगी। इसकी क्या करते हैं, फिर से हम लोग इसको करते हैं फ्यूज्ड NaOH के साथ हीट करते हैं इसको, हीटेड विथ फ्यूज्ड NaOH, फ्यूज्ड NaOH के साथ हीट करते हैं तो होगा क्या, ध्यान से देखो। जब फ्यूज्ड NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं ना तो होता यहाँ पर ये है कि बनता है सोडियम फेनॉक्साइड। क्या बनता है, सोडियम फेनॉक्साइड बनता है। तो ONA, ये माइनस या प्लस, ये है सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड। अब यहाँ कहोगे ये यहाँ से डायरेक्ट ऐसे बना कैसे, तो इसको अगर समझना है तो सिंपल सा फंडा है। यहाँ देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर निकलता क्या है, NaHCO3। ध्यान से देखो Na है यहाँ पर, दो सोडियम यहाँ दो है ना, देखो यहाँ पर NaHSO3, देखो ये वाला पार्ट चला गया, ये इतना पार्ट चला गया, दिख रहा है। यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन बचा है ये वाला, और यहाँ पर सिर्फ Na बचा है। देख लो ये वाला और ये वाला ऑक्सीजन देखो दोनों बचे हुए हैं, दोनों चिपक जाते हैं, बाकी ये पूरा पार्ट निकल जाता है NaHSO3। तो क्या बना, सोडियम फेनॉक्साइड। ये पार्ट निकल गया है। जब इसके साथ हुई रिएक्शन, फ्यूजिंग करी हम लोगों ने, तो NaHSO3 चला गया, तो सिंपली बना क्या, सोडियम फेनॉक्साइड। ये जो सोडियम फेनॉक्साइड बनता है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसकी कराते हैं डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो सिंपली आप HCl ले लो, H2SO4 ले लो। सिंपली करना क्या है, ये पता है NaCl निकल जाएगा और ये H जाकर यहाँ पर चिपक जाएगा। Na और Cl निकल जाएंगे ना, यहाँ पर H प्लस है, माइनस में है, ये H प्लस और Cl माइनस है, तो ये Na और Cl निकल जाएंगे, यहाँ माइनस का NaCl होगा, ये H यहाँ पर जाकर चिपक जाएगा। तो फाइनली क्या बना हमारे पास, फिनॉल बन गया। पहले ये करेंगे, फिर ये बनेगा, फिर इसके बाद ये बन जाएगा। सिंपल था ना। अब क्या करोगे, आपको सपोज करो इस रिएक्शन को छोटा करना, आपको ये सब दिखाना ही नहीं इतना सब कुछ, तो पेपर में आप तब कैसे लिखोगे। तो सिंपल सा तरीका है, जो काम आपने ये कर रखा था, इन सारे स्टेप्स को हम लोग उड़ाएंगे। कैसे उड़ाएंगे, ध्यान से देखना। सिंपली करना क्या है, आपको पहले स्टेप में आपने रिएक्शन कराई NaOH के साथ, आपने NaOH माना, आपने 2 बार लिया, बट आपको सिंपली बताना है कि आपने पहले स्टेप में NaOH ही लिया था, 2 बार करा है, ठीक है, बट चीज़ तो सेम थी ना, तो NaOH लिया। सेकेंड स्टेप में आपने क्या काम किया, यहाँ पर HCl के साथ रिएक्शन करे थे, तो HCl हम लोग नहीं लिखते, सिंपली H प्लस लिख दिया। ये बता रहा है कि आपने एसिड के साथ रिएक्शन करा दी। अब हुआ क्या, यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना, इस पूरी खोपड़ी को यहाँ पर हटा दो, पूरी खोपड़ी को यहाँ पर हटा दो, और उसकी जगह पर क्या चिपका दोगे, यहाँ पर सीधे तरीके से लेकर आओगे, फिनॉल चिपका दोगे। तो या तो पूरा ये दिखाओ ही मत नीचे वाला, तो आपको रट्टाफिकेशन लगाने पड़ जाएंगे कि इसके बाद हमें करना क्या, इस पूरे पार्ट को हटा देना है और यहाँ से देखो NaOH का OH वाला पार्ट यहाँ चिपका देना है। या तो ऐसे रिमेंबर कर लो, या तो सिंपली आपको ये पूरा स्टेप करना पड़ेगा। आई होप क्लियर होगी। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। फोर्थ मेथड साहब हमारे पास ये है कि बेंजीन तो पता ही होगा कि स्टार्टिंग तो बेंजीन से ही करनी है। तो ये जो बेंजीन है, पहले हम लोगों ने देखो सल्फोनेशन कराया था, इसके पहले देखो हम लोगों ने क्या कराया था, यहाँ पर सल्फोनेशन कराया था। तो एक काम कर देते हैं, इस बार नाइट्रेशन कराते हैं। नाइट्रेशन कराने पर देखो क्या होगा, अगर नाइट्रेशन कराओगे तो नाइट्रेशन कराने के लिए आपको रिएजेंट तो पता ही होगा ना, कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4 लेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 जब भी आपस में लिखे होते, इसका मतलब हम लोग करा क्या रहे हैं, हम लोग करा रहे हैं नाइट्रेशन। क्या कराएंगे, नाइट्रेशन। जब भी एरो के ऊपर ये लिखा हो, इसका मतलब हम लोग नाइट्रेशन करा रहे हैं। कोई पूछे नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो नाइट्रेशन का मतलब होता है नाइट्रो ग्रुप का जुड़ना। ये जो लिखा है ना, ये है नाइट्रो ग्रुप। तो जब भी नाइट्रेशन कराते हो तो नाइट्रो ग्रुप जो होता है बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि नाइट्रो ग्रुप जाकर बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगा, NO2। पेपर में आएगा तो सिर्फ आपको इतना ही लिखना है मेरे भाई, सब कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको ये लिखना है, बाकी सब आपको पता ना चाहिए। ये सब मैंने लिखा इसलिए ताकि आपको समझ में आए। तो ये बन गया नाइट्रोबेंजीन। क्या बन गया, ये नाइट्रोबेंजीन। अब आपको पता है कि जब भी नाइट्रोबेंजीन बन जाए भाई साहब, नॉर्मली ऐसे रिएक्शन तो कराते नहीं है, छोड़ते नहीं है। सिंपली इसके बाद क्या करना है, नीचे ही बनाता हूँ कि यहाँ स्पेस, चलो दिखाता हूँ, यहीं दिखा रहा हूँ।
तो यहाँ पर कराओगे क्या आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर SN प्लस HCl या फिर आप Fe प्लस HCl भी इस्तेमाल कर सकते हैं। SN प्लस HCl की जगह पर, SN की जगह पर आप Fe भी लिख सकते हैं। Fe लिखो या SN लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इस्तेमाल करो। यहाँ पर करते क्या है, हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं। तो रिडक्शन कैसे होगा, सीधे दोनों O2 को हटा दो, दोनों O2 को हटा दो और 2H लगा दो। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन का मतलब अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो O2 को हटा देना है और हाइड्रोजन को लगा देना है। तो यहाँ पर हो गया NH2, क्योंकि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, तो हाइड्रोजन जुड़ गया। ये जो बना है क्या बना है, ये बना है एनिलीन। क्या बना है, एनिलीन। अब आपने हजारों बार देखे हैं कि जब जब हमारे पास एनिलीन बन जाए, आपको पता है कि भैया हम लोग ये काम तो करते ही करते हैं, हमेशा कराएंगे किसके साथ रिएक्शन, NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन। टेम्परेचर क्या होती है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड इन्वायरमेंट होती है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, प्रोसेस का नाम है डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन, बात समझ में आ रही है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन। होगा क्या, यहाँ पर ये जो NH2 है ना, ये NH2 ये कन्वर्ट हो जाता है BDC में। BDC मतलब N2 प्लस Cl माइनस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो ये हो गया, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो बना है, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, आपके पास तरीके 3 हैं। सबसे फेमस कौन सा है, यहाँ पर हम लोग बॉइलिंग वाटर के साथ कराते हैं, गर्म पानी के साथ कराएंगे। तो यहाँ पर लिख लो बॉइलिंग वाटर, पेपर में लिखा रहेगा गर्म पानी, तो पगलाना मत भाई साहब। तो यहाँ पर बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। आप इसकी जगह पर और क्या लिख सकते हो, ध्यान रखना, चाहे आप ये लिखो, चाहे आप इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और यहाँ अलॉन्ग विथ H2O, चाहे ये लिख लो, चाहे इसकी जगह पर आप CH3CH2OH। ये हमारे पास एथेनॉल या फिर एथिल अल्कोहल, दोनों नाम ही सही हैं, पता होगा, ये कॉमन नेम एथिल अल्कोहल कॉमन नेम है। चाहे हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ रिएक्शन करा दो, सब में बनने वाला क्या है पता है, पानी था, तो पानी के 2 टुकड़े कर दो, H प्लस और OH माइनस। आप इन तीनों में से चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, बनेगा सेम प्रोडक्ट। तो यहाँ पर H और Cl निकल जाएंगे, यहाँ पर। और N2 गैस, तो बार बार मैंने कहा है कि N2 गैस निकल जाता है, सिंपली OH जाकर चिपक जाएगा, मतलब समझे नहीं समझ में आया ना। देखो मेन प्रोडक्ट तो आपको पता होगा कि फिनॉल है। मेन प्रोडक्ट के अलावा आप क्या लिख सकते हो, देखो ये N2 गैस निकल जाती है यहाँ पर, उसके साथ यहाँ देखो HCl निकल गया था, तो बस इतना लिख दो। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। पेपर में जरूरी नहीं कि हर बार बेंजीन से फिनॉल बोले, आपको हो सकता है पेपर में बोल दे नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल बनाना, तो यहाँ से कहानी स्टार्ट करोगे। हो सकता है बोल दे कि एनिलीन से फिनॉल बनाना, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे। तो भाई रिएक्शन तो कहीं से भी पूछ सकता है ना, बोलेगा नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से ये, फिर ये, फिर ये। हो सकता है एनिलीन से फिनॉल बोले, तो ये, फिर ये, फिर ये करना है। तो आपके पास मल्टीपल रास्ते हैं, बट अभी हम लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं बेंजीन से फिनॉल, ये सारी रिएक्शनें हो गई। आई होप सारी रिएक्शन समझ में आ गई होंगी।